जैसी छोटा खरगोश जंगल के सभी जानवर जैसी खरगोश का उसकी शर्मीली आदतों के कारण मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब एक दोस्त मुश्किल में पड़ा तो वही शर्मीली जैसी अपनी हिम्मत और समझदारी से सभी को बचाती है। शर्मीला लेकिन समझदार जैसी। एक सुनहरी धूप वाले दिन जैसी खरगोश हरे भरे मैदान में बैठा गाजर खा रहा था। उसने देखा कि बाकी जानवर खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वह हमेशा सबसे अलग रहता था और बाकी जानवर उसे अपने खेल में शामिल नहीं करते थे। वे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह जरा सी भी आवाज से डर जाता था। अगर जंगल में कहीं कोई पेड़ गिरता जैसी भागकर अपने बिल में छिप जाता और पूरा दिन वहीं बिताता। जैसी, तुम तो एक डरपोक हो, टेरी नाम के भालू के बच्चे ने एक दिन उससे कहा। तुम कभी मजे नहीं करते। लेकिन जैसी एक होशियार और सतर्क खरगोश था। वह जानता था कि हर आवाज को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होती। मैं लोगों को डरपोक लग सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा खतरे के लिए तैयार रहूंगा, जैसी ने सोचा। इसलिए हर बार जब उसे कोई हलचल सुनाई देती या कोई परछाई उसके बिल पर पड़ती तो वह तुरंत छुप जाता। जंगल में एक दिन बाकी दिनों की तरह ही एक जोरदार आवाज गूंजी। एक बड़ा सा पेड़ गिरा और उसके साथ ही आग की चमक उठी। जैसी बिना वक्त गंवाए अपने बिल में घुस गया, लेकिन बाकी जानवर खेलते रहे। उसने जितनी जोर से हो सका चिल्लाकर कहा, भागो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद अचानक जैसी को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह दौड़ने की आवाजें भी सुन सकता था। तभी बीवर जोर से चिल्लाया, जंगल में आग लग गई है, आग फैल रही है, जल्दी भागो। पूरा जंगल अफरा तफरी में था। सभी जानवर जान बचाकर भागने लगे। जंगल में धुएं और धूल के बादल उठ रहे थे, लेकिन जैसी अपने बिल में सुरक्षित था। जैसी ने पहले से ही अपने बिल में खाने और पानी का भंडार जमा कर रखा था। वह जानता था कि कभी भी कोई संकट आ सकता है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक दोस्त की पुकार। अचानक उसे कहीं दूर से एक करुण पुकार सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपने बिल से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि चारों तरफ पेड़ जल रहे थे। तभी उसे एक और चीख सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि टेडी, छोटा भालू, जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी टांग एक भारी गिरी हुई डाल के नीचे फंसी हुई थी। उसके आसपास की जमीन जल रही थी और आग धीरे धीरे करीब आ रही थी। जैसी बहुत डर गया, लेकिन वह टेडी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। हाँफते हुए वह तेजी से टेडी की ओर दौड़ा। जैसी, प्लीज, तुम्हें इसे हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, टेडी ने घबराते हुए कहा। जैसी इधर उधर दौड़ने लगा, कोई उपाय खोजने के लिए। उसने देखा कि डाल का दूसरा सिरा जल रहा था और धीरे धीरे पतला होता जा रहा था। जैसी के दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत अपने बिल में कूद गया। उसने कुछ अखरोट के खोल उठाए जिनमें उसने पहले से पानी भर कर रखा था और तेजी से टेडी की ओर भागा। वह डाल के पास पहुंचा और सारा पानी डाल पर उंडेल दिया। अब वह डाल पतली और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन टेडी की टांग अभी भी फंसी हुई थी। जैसी ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार टक्कर मार दी। कड़क की आवाज आई और डाल बीच से टूट गई, जिससे टेडी आजाद हो गया। टेडी धीरे धीरे उठा और जैसी के पास आया। टेडी जैसी की बहादुरी से हैरान था और यह सोचकर और भी चौंक गया कि उसने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। उसने देखा कि जैसी थककर जमीन पर गिरा पड़ा था। जैसी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए टेडी ने उसे अपने मुंह में उठाया और आग से दूर ठंडी पहाड़ियों की ओर भाग गया। कुछ दिनों बाद सारे जानवर जंगल के एक नए हिस्से में बस चुके थे, जहां आग नहीं पहुंची थी। सभी फिर से खेल रहे थे, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। टेडी अब जैसी का ख्याल रख रहा था, क्योंकि वह अभी भी ठीक हो रहा था। अब कोई भी जैसी का मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि उसने उनके दोस्त की जान बचाई थी और अब सब उसकी बहादुरी को मानते थे। उस दिन के बाद से सभी जानवर उसके नक्शे कदम पर चलने लगे और आज तक सतर्क रहते हैं। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि सतर्क रहना कायरता नहीं, बल्कि सच्ची बहादुरी। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।